वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जो विश्व में मंदी चल रही है ये कब तक चलेगी और हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को इस मंदी से बचा सकें और जब ये मंदी से बाहर निकलेंगे तो हम फिर से एक लाइफ को नॉर्मल पोजीशंस पे ला सकें। जी हाँ, हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था कि आखिर कब तक चलेगी ये मंदी, उसका जो लिंक ऊपर दिया गया है उस पर आप जाके देखें। हमने चर्चा की थी कि ये मंदी कम से कम 2024 के मध्य तक चलेगी। रिसेंटली जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने अपनी रिपोर्ट निकाली है उसमें ये बताया है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको 3 मेजर चैलेंजेस हैं, 3 मुख्य चैलेंजेस जो फेस कर रही है। सबसे पहला यूक्रेन युद्ध, दूसरा है वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन है ख़ास तौर पे अमेरिका में, और तीसरा है चाइना का स्लो डाउन। जी हाँ, ये तीनों का कॉकटेल इतना ज़बरदस्त है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इससे इजीली उभर नहीं सकती है और जो वर्स्ट सिचुएशन है यानी कि जो अभी तक हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, उठने की सिचुएशन अभी आई नहीं है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी अभी वर्स्ट सिचुएशन और अभी देखेगी, यानी कि हो सकता है 2022 के अंत में या 2023 के मध्य में हम लोग वर्स्ट सिचुएशन देखेंगे और 2024 के मध्य तक यदि सब कुछ सही होता है, युद्ध की स्थिति जल्दी से सुधर जाती है, तो 2024 के मध्य से हम लोग वापस से उठाव देखेंगे, पूरी तेज़ी नहीं देखेंगे। तो एक बहुत लंबा पीरियड है, कम से कम 2 से ढाई साल का, जहाँ पे ज़्यादातर जो सैलरीड लोग हैं और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और बड़े बिजनेसेस हैं, सब के सब इसमें परेशान होने वाले हैं। पूरी देश इसमें परेशान होने वाली है। बहुत सारे देश दिवालिया की कगार पे जा चुके हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं श्रीलंका के साथ क्या हुआ। हर देश की अपनी एक मैनेजमेंट होती है, उस मैनेजमेंट में श्रीलंका फेल कर गया, इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है, लेकिन हम लोग इसकी खुशी नहीं मना सकते हैं कि ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। तो हमें आज हम इस वीडियो के अंदर सैलरीड लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और जो लोग स्मॉल बिज़नेस में हैं, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, दुकान वाले हैं, दूसरी चीज़ें जो स्मॉल बिज़नेस सेक्टर है उसकी बात करेंगे। बड़े वालों के पास बहुत सारे साधन होते हैं और वो डूबता है तो उसको डूबने से बचने के लिए भी बहुत बड़े साधन लगते हैं। मैं अभी आज बात कर रहा हूँ जैसा कि हमारे जो चैनल के जो व्यूअर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस एंड सैलरीड पीपल, उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो अपनी जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के साथ में बिल्कुल जुड़े रहें, उस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने की कोशिश करें। यदि वो कंपनी आज बचेगी, अगले 2 साल 2.5 साल तक जीवित रहेगी, तो आपकी नौकरी भी जीवित रहती है। वो इकोनॉमी का सिचुएशन है जब सैलरीड पर्सन्स को कंपनी में भोग देना है। अभी इंक्रीमेंट्स की या कोई बोनसेस की बहुत ज़्यादा आस नहीं लगानी है, यहाँ तक कि यदि कोई सैलरी कट लेना पड़ जाए तो वो लेकर के भी आप कंपनी के साथ बने रहें। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ मैक्सिमम अपनी योगदान दें, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए अपने जो भी वहाँ ओनर हैं या जो मैनेजमेंट है उसको पूरा साथ दें कि वो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सके अपनी कंपनी को। जब वो उस कुटुंब को बाहर निकालेंगे तो कुटुंब के सारे सदस्य उसके साथ में सेफ़ रहेंगे, उनकी आजीविका सेफ़ रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कंपनी के अंदर अपना एक्स्ट्रा टाइम दें और उसके बदले में अगर पे कट भी लेना पड़े तो हम लोग लें, ताकि कंपनी हेल्दी रहे। कंपनी हेल्दी रहेगी तो सबकी नौकरी बची रहेगी। इस वक्त जो छोटी कंपनीज़ हैं उनके जो ओनर्स हैं वो लोग भी इसको सोच रहे होंगे कि हम अब इससे कैसे बाहर निकलें। तो दोस्तों, यदि आप छोटी कंपनी के मालिक हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, MSME सेक्टर से आते हैं, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पहली चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि ले ऑफ नहीं करना है। जो एक अमेरिकन सिस्टम या वेस्टर्न सिस्टम आया है कि कुछ भी परेशानी आई सबसे पहले कुछ आदमियों को कम कर दो। नहीं दोस्तों, यदि हम अपने आदमियों को आज कम करेंगे तो आपकी कंपनी के अंदर ये संदेश जाएगा कि जब भी जहाज़ डूबेगा तो जहाज़ का जो मालिक है, जो कप्तान है, वो अपने कर्मचारियों को या अपनी टीम को आइसोलेट कर रहा है, यानी कि वो उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप ये प्रयास करें कि अपनी टीम को कैसे साथ रख सकते हैं, उनकी नौकरी को कैसे बचा के रख सकते हैं, उनके साथ बैठ के बात करें कि यदि आप 4 हफ्ते की सैलरी हमसे ले रहे हैं, आज की तारीख में काम कम है, तो सभी मिलकर 3 हफ्ते की सैलरी लें। यानी कि सभी थोड़ा थोड़ा उसमें से भोग दें, थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करें, बजाय कुछ लोगों को फुल सेक्रीफाइस करा के उनके चूल्हे बंद करने से अच्छा ये रहेगा कि हम बैठ करके बात करें कि अगले 2 साल तक इंक्रीमेंट्स पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर समय ज़्यादा ख़राब आएगा तो सबको मिलकर हाथ पकड़ के रहना है, थोड़ी सी सैलरी में कट लेना है, उनको वीकली 2 दिन का ऑफ दे दीजिए या कुछ वर्किंग आवर्स कम कर दीजिए, जिससे वो फैमिली के साथ समय बिता सकें, रिक्रिएशन कर सकें, लेकिन उनको साथ जोड़ के रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लीजिए एक कमरा है, कमरे के अंदर ऑक्सीजन है और एयर टाइट हो चुका है वो। अब आपको पता है कि सुबह होने से पहले वहाँ
नई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ सकती, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे सर्वाइवल मेथड ये होता है कि आप सांस धीरे धीरे लें, क्योंकि आप सांस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप जितनी जल्दी फड़फड़ाएंगे और उसको यूज़ कर लेंगे तो फिर आपके चांसेस बहुत कम बचते हैं, कम, जब तक नई सप्लाई नहीं आती है ऑक्सीजन की तब तक जीवित रहने की। ये इकोनॉमी भी वैसी ही है। इसको नया ऑक्सीजन 2024 के मध्य से पहले मिलने की बहुत ही कम संभावना है। तो यदि आप बिज़नेस ओनर्स हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को बचा के रखिए। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उन पे एक होल्ड डालने की कोशिश कीजिए। जितने भी फालतू के एक्सपेंडिचर है उनको कर्टेल कीजिए, ना कि लोगों को। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सैलरीड हैं चाहे बिजनेसमैन हैं, अगले 2 से ढाई साल तक कोई भी आपकी ईएमआई चल रही है, कोई भी आपके जो फिक्स एक्सपेंडिचर हैं ये तो होने ही होने हैं, उसकी व्यवस्था कीजिए। मैं बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव बात बोल रहा हूँ, यानी कि जो एक आम लोग सोचेंगे उससे बिल्कुल विपरीत बात बोलने जा रहा हूँ कि हो सकता है आपको इस डिफ़िकल्ट मार्केट सिचुएशन में लोन और लेना पड़े, आप लीजिए। इस बात से मत घबराइए कि अगर हम लोन लेंगे तो हमारे पर और कर्जे का बोझ आ जाएगा। यदि आप इस वक्त उधार का ऑक्सीजन नहीं लाएंगे तो हो सकता है आपका बिज़नेस या आपका परिवार या आपकी जो इकोनॉमी है, जिस भी स्केल में वो इकोनॉमी चल रही है, वो उस सीज़न को देख ही ना पाए जिस सीज़न में नया ऑक्सीजन आने वाला है। तो अगले 2-2.5 साल तक आपको जीवित रहने के लिए, कंपनी को जीवित रखने के लिए, आपके घर की इकोनॉमी को चलाने के लिए एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे जहाँ से आपको कुछ लोन्स मिलते हों आप लीजिए। आपकी ईएमआईज़ जो जारी है उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आप इस वक्त कोई भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे या आप ईएमआई नहीं भरेंगे तो आपकी हमेशा के लिए क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो जाएगी। बहुत लंबे समय तक उसका असर आएगा। जब तेज़ी आएगी तब आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलेंगे। तो आप अपनी बैंक से, अपने जो भी फाइनेंशियल सोर्सेस हैं उनसे बात कीजिए और इतनी व्यवस्था कर लीजिए कि अगले 2 से ढाई साल तक आपकी ईएमआईज़ बराबर जाए, आपको रोज़ रोज़ परेशान नहीं होना पड़े। जब तेज़ी आएगी हम उसको वापस से रीपे कर सकते हैं। हम सभी ने पहले भी संकट देखे होंगे और उस संकट से बाहर निकलेंगे। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, हम लोग बहुत ही कंट्रोल्ड लोन लें और कंट्रोल्ड उसका पर्पस सिर्फ खर्चा करना नहीं होना चाहिए, ईएमआईज़ देना और घर का खर्चा चलाना, जो बेसिक खर्चा है उस पर आप उसको फोकस करें। फिर मैं एक दूसरा बहुत कॉन्ट्राइंट्यूटिव बात बोलने वाला हूँ कि यदि आपके कोई भी सेविंग्स प्लान है, फिक्स्ड एसआईपीस आप भर रहे हैं, उसको ब्रेक लगा दीजिए। अगले 2 से ढाई साल तक कोई नए सेविंग्स जहाँ पे आपका पैसा फिक्स हो जाता हो, ऐसा काम न करें ब्याज के लालच में। लिक्विडिटी को मेंटेन करें, यानी कि आपकी कहीं से भी इनकम आ रही है और हर महीने आपको सेव कर रहे थे, यानी कि फिक्स्ड इनकम सेव अगर आप सेविंग में डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड एसेट्स में डालिए, जो आपको आधी रात को पैसा चाहिए तो मिल सके। कोई मार्केट फ्लक्चुएटिंग वाले जो भी एसआईपीज़ हैं, चाहे शेयर बाज़ार है, उनमें न डालें, क्योंकि 2-2.5 साल में आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। आप पैसा डालेंगे, फंस जाएगा। बहुत बड़े चांसेस हैं कि 2022 के अंत में या 2023 में आपके शेयर्स की, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू डिप करेगी ज़बरदस्त। तो आप उन बाज़ारों में जो टर्बुलेंट मार्केट्स है वहाँ आप पैसा न डालें। आप अपने पैसे को सेविंग्स में रखें, ताकि अगर किसी की नौकरी छूटती है या पे कट्स लेते हैं या बिज़नेस में प्रॉब्लम आती है तो उस पैसे को सैल्वेज में यूज़ कर सकें, यानी कि बेल आउट करने में यूज़ कर सकें, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में यूज़ कर सकें, ताकि हम उस तेज़ी को वापस से जब बाज़ार उठेगा तो उसको कनेक्ट कर सकें। तो इसलिए इस वक्त पैसा सेव करके किसी इन्वेस्टमेंट में मत डालिए। इस वक्त पैसे को सेव करके सेविंग्स में रखिए एज़ अ बफर मनी, कि अगर 2-3 महीने सैलरी नहीं मिलती है, डिले मिलती है, तो भी हम परेशान ना हो, परिवार परेशान ना हो, जो आपके मेडिकल, एजुकेशन, फूड एक्सपेंडिचर्स हैं वो चलते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर आदमी पे लागू होगा, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। आपको सेविंग्स और लिक्विडिटी को बनाए रखना है, क्योंकि ये मंदी छोटी मंदी नहीं है। मैं आपको फिर से वार्न कर रहा हूँ, पिछली वाले वीडियो में भी हमने आपको ये बताया था कि ये मंदी कम से कम 2 से ढाई साल चलेगी और अभी हम और बुरा वक्त देखने वाले हैं। अभी तक हमने बुरा वक्त देखा नहीं है, इंडिया में तो खास तौर पे नहीं देखा है। 2023 में हो सकता है हम इसका सबसे बुरा वक्त देखेंगे। अब करना क्या है कि आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनाना है। ये मंदी, जैसा हमने पहले बताया, ये परमानेंट नहीं है। कोई भी मंदी या तेज़ी परमानेंट नहीं होती है। तेज़ी के बाद मंदी आना कंपलसरी है और मंदी के बाद तेज़ी आएगी ही आएगी। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये होगा ही होगा। तो हमें इससे घबराना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन ने एक बहुत बड़ी तेज़ी का बाजार देखा है, 90 का दशक देखा है, 2000 का दशक देखा है, बीच में 2008 के आसपास थोड़ी मंदी आई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी इंडिया के अंदर।
तो हमने ऐसी मंदी जो ज़िंदगी में इस जनरेशन ने, जो भी आज 30-40 साल के लोग हैं, उन्होंने ऐसी मंदी हो सकता है अपने मैच्योर्ड लाइफ में नहीं देखी हो जो हम अब देखने वाले हैं। तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर काम करेगा फाइनेंशियल के अलावा, वो है स्टेट ऑफ माइंड। तो आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बुक्स को पढ़ें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं तो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कैसे हम सुधार सकते हैं, फ्यूचर के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं, उस पर थोड़ा दिमाग लगाएं, बहुत ज़्यादा खर्चा ना करते हुए। सिमिलरली यदि आप दुकानदार हैं, दुकान की थोड़ी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, थोड़ा सा व्यवस्थित करना है, कोई नए सिस्टम्स डालने हैं, वो डालिए। यदि आप सैलरीड हैं, पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत मिलेंगे, आपको समय मिलेगा। आप कम से कम खर्चे में बुक्स खरीद सकते हैं, 200, 500, 1000 रुपये की बुक्स आती है, बुक्स खरीदें। अपनी जो भी स्किल्स हैं उसको डेवलप कीजिए, इस टाइम को यूज़ कीजिए उसके अंदर, क्योंकि जब आप बाहर आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें काम आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप पॉजिटिव रहें, इससे घबराएं नहीं। परिवार को और अपनी कंपनी को और अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम के का हाथ पकड़ के रखें, एक साथ बने रहें। स्ट्रेटजीज़ ग्रुप सर्वाइवल की बनाएं, इंडिविजुअल सर्वाइवल की नहीं बनाएं। अगर मैं एक कंपनी का ओनर हूँ और मैं अपनी सर्वाइवल देखता हूँ, अपने जो टीम वर्कर्स हैं उनका अगर मैं सर्वाइवल नहीं देखता हूँ, तो परमानेंट उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि जो कंपनी की ओनरशिप है उनको हमारी नहीं पड़ी है। तो ऐसा नहीं करें बिज़नेस ओनर्स। सैलरीड लोग बिज़नेस ओनर्स के ऊपर, यानी कि अपने बॉसेस के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर सैलरी हाइक्स के लिए या बोनसेस के लिए दबाव ना बनाएं। यहाँ तक कि तैयार रहें कि परिवार है ये एक, अगर कोई रिसोर्सेस परिवार में कम होते हैं तो परिवार के सभी सदस्य मिलके उसको आपस में बांटते हैं, जितना होता है उसमें काम चलाते हैं। अगले 2 से 2.5 साल सिर्फ काम चलाने का टाइम है। इस वक्त काम चलाइए, किसी तरीके से होल्ड ऑन कीजिए आपस में, और इस 2 से 2.5 साल को निकालिए। और अपनी जो भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, अपनी जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आपकी जो भी स्किल्स हैं, उसको और ज़्यादा आप उस पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा मंदी पे फोकस ना करे। बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स और बहुत ज़्यादा अखबार ना पढ़ें इस बारे में। पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करें, सोशल वर्क करें, दोस्तों से मिलें। ये सारे काम करके इस 2 से 2.5 साल आपको सिर्फ निकालने हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ निकालना है दोस्तों। हम इससे डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगे और बहुत अच्छे से बाहर निकलेंगे। ज़रूरत है थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग की, यानी कि 2 से 2.5 साल तक लिक्विडिटी मेंटेन कीजिए। कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए इस वक्त। आप सेविंग में लिक्विड पैसा रखिए। और जो जैसा कि बताया, बिज़नेस ओनर्स को क्या करना है, सैलरीड लोगों को क्या करना है, आप उसको करके एक कुंडा बचा के रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। यदि आपके कोई स्पेसिफिक सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस पे कोई चर्चा करनी है कर सकते हैं। और यदि आपको कोई और टॉपिक पे, इससे रिलेटेड टॉपिक पे, अन्य टॉपिक पे कोई वीडियो या कोई डिस्कशन करना है तो दोस्तों ज़रूर वहाँ लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर आपको कोई ना कोई पॉइंट लेकर के आऊँ, कोई वीडियो लेकर के आऊँ, या क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग रखें। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको जो कंटेंट है वो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, सैलरीड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनके बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल पे उन्हीं के लिए कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला है। तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।